आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज अब हम लोग बड़े ऊ के मात्रा पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी मजेदार कहानी सुनते हैं जिसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ तक की मात्राएं ही लगी हुई हैं। यह कहानी है बूढ़ी नानी और भालू की कहानी, या ऐसा कहें भालू और बूढ़ी नानी की कहानी। ठीक है, चलिए हम लोग अब कहानी शुरू करें। रूपा, रूबी, रुनझुन, राजू और मीनू सुबह सुबह बगिया तक आए। कल रात ही मीनू की नानी आई थी। नानी एक मजदूर साथ लाई थी। नानी काजू, शहतूत, अमरूद, खजूर और बालूशाही मिठाई लाई थी। पापा बाजार गए और उनकी बिटिया मीनू भी। मीनू बाजार जाकर मूली, तरबूज, टमाटर और सूरन लाई। पापा पूजा पाठ वाला धूप और एक खूबसूरत फूलदान लाए। नानी फूलदान की खूबसूरती निहार रही थी। तभी बाहर डम 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 डमरू बजा। बाहर कालू भालू वाला आया था। वह खूब डमरू बजाया। कालू डमरू बजाया, डम डम डम। काला भालू नाचा, छम छम छम। भालू खूब नाचा, खूब नाचा। माताजी शहतूत, अमरूद और तरबूज लाकर बाहर रख दी और कही, कालू तू भी खा और भालू भी खाए। खूब छक कर खा और अपना भालू फिर एक बार नचा। खा पीकर भालू वाला बड़ा खुश हुआ। कालू डमरू खूब बजाया। भालू खूब नाचा, झूम झूम कर नाचा। सब बहुत खुश हुए। कैसी लगी आपको कहानी? चलिए जरा हम लोग एक बार फिर से इस पूरी कहानी को सुन लेते हैं, शब्दों को भी पढ़ लेते हैं और इसके बाद आएगा प्रश्नों की बारी। इन शब्दों को देखिए। र पर मैंने बताया था कि बड़े ऊ की मात्रा को ऐसे करके लगा देते हैं, बड़े ऊ का सिंबल बना लेते हैं। खूब, कूच, गूढ़, चूक, घूम, कालू, भालू, बालू, चाकू, जादू, कूलर, गूलर, सूरन, पूरब, सूरज, कबूल, बबूल, मयूर, खजूर, जरूर, डमरू, बबलू, डबलू, पतलू, सरजू, अमरूद, कबूतर, बालूशाही और तरबूज। अब चलिए कहानी सुन लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर लिख करके इस कहानी को आप भी सुनाइएगा। रूपा, रूबी, रुनझुन, राजू और मीनू सुबह सुबह बगिया तक आए। कल रात ही मीनू की नानी आई थी। नानी एक मजदूर साथ लाई थी। नानी काजू, शहतूत, अमरूद, खजूर और बालूशाही मिठाई लाई थी। पापा बाजार गए और उनकी बिटिया मीनू भी। मीनू बाजार जाकर मूली, तरबूज, टमाटर
और सूरन लाई। पापा पूजा पाठ वाला धूप और एक खूबसूरत फूलदान लाए। नानी फूलदान की खूबसूरती निहार रही थी। तभी बाहर डम 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 डमरू बजा। बाहर कालू भालू वाला आया था। वह खूब डमरू बजाया। कालू डमरू बजाया, डम डम डम। काला भालू नाचा, छम छम छम। भालू खूब नाचा, खूब नाचा। माताजी शहतूत, अमरूद और तरबूज लाकर बाहर रख दी और कही, कालू तू भी खा और भालू भी खाए। खूब छक कर खा और अपना भालू फिर एक बार नचा। खा पी कर भालू वाला बड़ा खुश हुआ। कालू डमरू खूब बजाया, भालू खूब नाचा। भालू खूब नाचा, झूम झूम कर नाचा। सब बहुत खुश हुए। चलिए अब आई प्रश्नों की बारी। चलिए अब पहला प्रश्न बताइए, किसकी नानी आई थी? इस कहानी में किसकी नानी आई थी, रूबी की कि मीनू की? किसकी नानी आई थी? सही उत्तर है, बिल्कुल सही, मीनू की नानी आई थी। अच्छा, बूढ़ी नानी किसे साथ लाई थी? सोच करके बताइए, वो किसी को साथ लाई थी ना? एक मजदूर की एक किसान, किसे ले आई थी साथ में? यह भी उत्तर सही है, एक मजदूर साथ लेकर के आई थी। अच्छा, अगला प्रश्न, क्या मीनू की नानी अंजीर भी लाई थी? हाँ नहीं में आपको उत्तर देना है। सही कह रहे हैं, अंजीर नहीं लाई थी। पापा के साथ बाजार कौन गई? कहानी अपने ध्यान से सुना है ना? बताइए, पापा के साथ बाजार कौन गई? रूबी बिटिया कि मीनू बिटिया? कौन गई? आपको तो ये भी उत्तर सही याद है, पापा के साथ मीनू बिटिया गई। अब यह सोचकर बताइए, नानी ढेर सारा चीज लाई थी, लेकिन नानी कौन सी मिठाई लाई थी? हिंट कर देते हैं, बताइए, काजू कतरी लाई थी कि बालूशाही लाई थी? बिल्कुल सही, नानी बालूशाही लाई थी। अच्छा, अब अगला, मीनू बाजार से क्या लाई? हम हिंट कर रहे हैं, उसे देखकर बताइए, खरबूजा लाई कि तरबूज लाई? सही उत्तर है, तरबूज लाई वो। अच्छा, अगला प्रश्न, पापा का फूलदान कैसा था? पापा जो बाजार से लाए थे फूलदान कैसा था? बदसूरत था कि खूबसूरत था? बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत था, तभी तो नानी निहार रही थी उसे। ठीक है, डम डम डमरू कौन बजाया? सोच करके बताइए, कालू बजाया कि बबलू बजाया? कौन बजाया? सही बात है, डम डम डमरू तो कालू ही बजाया। अच्छा, जो हिंट देंगे उसी हिंट में उत्तर दीजिएगा। भालू कितना नाचा? खूब नाचा कि जरा सा नाचा? सही उत्तर है, खूब नाचा, खूब नाचा। अच्छा, ये सोच करके बताइए, भालू कैसे नाचा? मटक मटक कर नाचा कि झूम झूम कर? आपने तो बिल्कुल सही बताया, भालू तो झूम झूम कर ही नाचा। भालू का नाच देखकर सब बहुत उदास हुए कि बहुत खुश हुए? बड़ा आसान है ये तो,
आप सब लोगों ने सही उत्तर पूरा दे दिया, सब बहुत खुश हुए। ठीक है, छोटी बड़ी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा बहुत ध्यान से तैयार करें, क्योंकि इन्हीं चारों में गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए पिछली वीडियो ज़रूर देखकर अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखकर बार बार पढ़ें और मात्राओं पर ध्यान दें। फिर मिलते हैं, तब तक खूब पढ़ते रहिए, खूब अभ्यास करते रहिए। मेरे साथ इतने ध्यान से पढ़ने और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।